हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ आज हम फिर मिल रहे हैं। आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो प्रैक्टिस सेट नंबर 9 होने वाला है। अभी तक मैं आपको 8 यहाँ पे प्रैक्टिस सेट करा चुकी हूँ। अगर आप मेरी प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आपको वहाँ पे 8 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। साथ में कॉमन, कौन सी प्लेलिस्ट चेक करनी है आपको, कॉमन एस्टेट नाम से या एस्टेट कॉमन के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। इसमें आपको 8 के 8 मिल जाएंगे। ये जो आज हम कॉमन कर रहे हैं ये 30 नंबर का आता है। वैसे तो जो कॉमन होता है वो पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी में 90 नंबर का आता है, जिसमें 30 नंबर की साइकोलॉजी होती है। 30 नंबर का हम ये पोर्शन कर रहे हैं, ये होता है। और 30 ही हमारी लैंग्वेज होती है। 15-15 करके हिंदी आती है, 15 करके हिंदी आती है, तो 30। तो ऐसे करके 90 नंबर कॉमन आता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है ये वाली क्लास। अगर आप देख पाएंगे जो क्वेश्चन है वो काफ़ी अच्छे आते हैं। अगर इन क्वेश्चन में कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है मैथ में तो आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। एक तो मैथ नाम की एक प्लेलिस्ट है और दूसरी जो प्लेलिस्ट है एस्टेट 2024 के नाम से एक प्लेलिस्ट है। इन दोनों में से आप दोनों प्लेलिस्ट में से कोई भी एक प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। आपको दोनों में बहुत अच्छे जो मैथ है वो मिल जाएगा। और मैथ इतना अच्छा रहेगा कि आपको फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे आप देखते हैं कि लोग बाग फॉर्मूले से क्वेश्चन कराते हैं और मैं आपको बिल्कुल ट्रिक से कराती हूँ, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहने वाला है। टाइम भी बचता है, साथ में जो ट्रिक्स होती है वो बहुत इजी होती है। दूसरा, उनमें मल्टीप्लाई की आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं होती। ओके, अब हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपना टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं कॉमन में भी, ऐसा नहीं है कि कॉमन में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, निम्नलिखित में x का मान निकालिए। x का मान निकालना है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो यहाँ पॉइंट बन रहा है। इस पॉइंट के एक सर्कल लग रहा है, तो एक सर्कल मतलब 360 डिग्री का क्या बना रहा है, एंगल बना रहा है। तो 360 इक्वल है इन सभी एंगल्स के। तो यहाँ से हम इन सबको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे और 360 के इक्वल रख देंगे। तो देखो ये यहाँ पे तो x प्लस में कितना आ जाएगा, x प्लस में 12 आ जाएगा, फिर 98 आ जाएगा, फिर हमारा x माइनस 10 आ जाएगा और फिर प्लस का 20 इक्वल टू हो जाएगा 360। ओके, अब प्लस करो x और x कितना हो जाएगा 2x। अब 98 यहाँ माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2, 2 से 100 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 120। 120 इक्वल टू है 360। तो यहाँ से 2x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 240। तो x की निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 120। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120। x की ही पूछता है तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा 3 है ना, ये सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब आपको एक पाई चार्ट दे रखा है और इस पाई चार्ट के अकॉर्डिंग जो पूछा है वो निकालना है। देखो कुल कितने अंक है इसमें, 560 है अंक कुल। किस विषय में विद्यार्थी ने 140 अंक प्राप्त किए। मतलब जो अंक है ना वो बता दिए कि कौन से विषय में उसने कितने अंक प्राप्त किए, 140। अब आपके पास टोटल अंक कितने, 560 है। ओके, अब हमें नहीं पता किस विषय में निकालने हैं उसको। और जो ये जो पाई चार्ट होता है इसको किससे डिवाइड करते हैं, 360 के इक्वल किसके आना चाहिए, वो 140 के। या तो आप ऐसे कर लो, इसको क्या मान लो, x मान लो। ठीक है, 560 को हमने किसी एक से मल्टीप्लाई करना है जिसको हमने x मान लिया और उसको डिवाइड करना 360 से, क्योंकि एक सर्कल जो पाई चार्ट में बनता है वो कितने का बनता है, 360 का। इक्वल आना चाहिए 140 का, तो वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ से वैल्यू निकलेगी तो 0 से 0, 6 से 36, 6 से 54 नहीं कटेगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 18 दूनी 36, 38 54, 18 से भी नहीं कटेगा ये। अब किसी से नहीं तो 4 निम 36, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 निम 36, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 9 ये आ गया, अब नहीं कटेगा। 14 से ये 14 कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा 10। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90। इसका मतलब जिसकी वैल्यू 90 डिग्री है, जिसका एंगल, वो क्या आ जाएगी हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा जिसमें 140 अंक आए थे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो मैथ है, जो गणित है, उसमें क्या है 90 है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। दूध और पानी के 20 लीटर मिश्रण में 75% पानी है। इसमें 5 लीटर पानी डाल दिया जाए तो मिश्रण में दूध का प्रतिशत बताइए। किसका पूछा है, दूध का। अब 20 में से 75 क्या है, पानी है, तो हम पानी निकाल लेते हैं कितना है। तो 20 का अगर हम 75% निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 25 75, 25 चौके 100, 4 से काटेंगे तो 5, 5 15, 15 लीटर क्या है, पानी है 20 में से। तो दूध कितना बचा है हमारा 5 लीटर। 5 लीटर क्या है हमारा दूध है। ठीक है, अब मिश्रण कितना है 20 लीटर का और 5 लीटर उसके अंदर ऐड कर दिया तो कितना हो गया 25 का।
तो कितना दूध है, 5 दूध है, टोटल 25 मिश्रण है, इनटू में क्या आ जाएगा 100, 25 चौके 100, 4 5 20, 20% क्या है उसमें दूध। ऑप्शन नंबर हमारा जो बी है ना ये सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या दे रखा है, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है तो वाई की आय एक्स की आय से कितने प्रतिशत कम है। ए की नहीं एक्स की बोल रखा है इसने। वाई की आय से 20% अधिक है तो मतलब एक्स की और जो वाई है उन दोनों में रेशियो ले ले, तो वाई की अगर हम 100 मान ले तो 20% अधिक है तो ये कितने आ जाएगी 120। अब दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है 20 का। निकालना कौन सा है, x की i से, किससे कंपैरिजन करना है x से, तो x कितना है 120, गुणा में क्या आ जाएगा 100, 0 से 0, 2 से काटेंगे तो 6, 2 से काटेंगे तो 3, 2 से काटेंगे तो 50, 50/3, 50/3 को अगर हम मिक्स फ्रैक्शन बनाएंगे तो 3 एकम 3, 3 अट्ठे 16, 3 अट्ठे 16, 3 अट्ठे 24 होता है, 3 छिंग 18 और 2 कितना आ जाएगा 16 से 2/3। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है ना ये सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, एक व्यक्ति ने 2 घोड़ों में से प्रत्येक को 6000 में बेचा, इनमें से एक पर 10% का लाभ और दूसरे पर 10% की हानि, पूरे सौदे पर उसे क्या मिला। अब क्या बोल रहे हैं, पूरे सौदे पर क्या मिला। ये वाला क्वेश्चन हर टैट में मिल रहा है आपको, टीजीटी में भी, पीआरटी में भी और पीआरटी में भी। किस किस में बताया मैंने आपको, टीजीटी में मिलता है, पीजीटी में मिलता है, पीआरटी, तीनों लेवल्स में देखने को मिलता है। और ये क्वेश्चन सिर्फ 1 सेकेंड का है। क्या है, एक को 10% लाभ पर बेच रहा है, एक को 10% हानि पर बेच रहा है, मतलब जो 10% है वो दोनों में क्या है सेम है। तो पहली बात तो सेम चीज़ को हमेशा क्या होगी हानि होगी, तो हानि वाला ऑप्शन देख लो, हानि वाले 2 होगी। अब इनकी जो 0 0 कट जाएगी तो क्या बचेगा ओनली, तो 1% की क्या हो जाएगी इसमें हानि। नेक्स्ट देखो, यदि मूलों का योग 11 है और गुणनफल कितना है 30 है तो द्विघातीय समीकरण बताओ। अब देखो आपको क्या करना है, अगर आपको क्वाड्रिक इक्वेशन बनानी है तो क्या होता है हमेशा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस में बीटा इंटू में क्या आ जाएगा एक्स और प्लस में होता है अल्फा इंटू बीटा। इस वाली इक्वेशन से हम यहाँ पे कुछ भी दे दे, योग दे दे या गुणनफल के दे दे, इसमें पुट करेंगे और निकाल देंगे। अब देखो एक्स स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, योग कितना दे रखा है 11, तो योग कितना आ जाएगा माइनस का 11x, गुणनफल कितना है प्लस का 30, तो ये आ जाएगा। देख लो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच करेगा, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 2 है ना ये मैच कर जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 400 का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर बताइए। चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के टॉपिक मैंने बहुत अच्छे कराए, आप देखना आपको बहुत अच्छे लगेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए मैं एक फॉर्मूला बताऊंगी, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन फॉर्मूले से ज़्यादा अच्छे से निकलता है ना। तो क्या होता है हमेशा डिफरेंस किसका, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस आ जाएगा, प्रिंसिपल इंटू में रेट अपॉन में 100 आ जाएगा और क्या आ जाएगा टाइम, इसमें रख दो। तो प्रिंसिपल कितना है 400 है, रेट 5 बटे कितना है 100 और इसका स्केयर करेंगे तो 25 हो जाएगा और यहाँ पे डबल 0 आ जाएगा ना। तो देखो 2 0 से 2 0, 25 चौके 100, 4 से 4, तो कितना आ जाएगा डिफरेंस ओनली 1, तो 1 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ये फॉर्मूले से अच्छे से होता है इसलिए मैं इसको फॉर्मूले से कराती हूँ। अब देखो यहाँ पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो 2 रिंग मतलब रिंग दे रखी है या आपको एक रिंग है या जैसे भी है ये ना, तो इसमें क्या दे रखा है, ये तो 1 सेंटीमीटर है इतना तो, और ये कंप्लीट कितना है 2 सेंटीमीटर, तो ये 1 है तो 1 माइनस कर देंगे तो ये 1 बचेगा। तो देखो यहाँ पे ये सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, इसमें 2 आर है तो हम क्या लेंगे पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे पाई कॉमन ले लेंगे और क्या बचेगा आर स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे, और -1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पाई और ये 4 - 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 पाई आंसर। 3 पाई आंसर देखो कौन सा है, ऑप्शन नंबर जो 2 है ना ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित भिन्न का मान सबसे कम है, सबसे छोटी भिन्न देखनी है आपको यहाँ पे, सबसे छोटी भिन्न देखनी है तो डिवाइड करेंगे क्योंकि सभी में जो डिफरेंस है वो अलग अलग है। तो देखो यहाँ पे करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 0, 4 छिंग 24, 4 सत्ते 28, तो 7 आ जाएगा ना, 4 सत्ते 28 30 है तो यहाँ पे 0.50 आ जाएगा, तो 6 सत्ते 42, 6 8 48, और यहाँ पे देखो 0 आ जाएगी 40 है, और 4 निम 9 चौक 36 आ जाएगा ना, 4 बचेगा ठीक है। और यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा ये आपका 11 से करेंगे तो 0 और 13 से करेंगे तो 110,
13 13 24 33 39 13 चौक 52 13 5 65 13 6 78। तो मतलब ज़्यादा ही जा रहा है, तो इसमें सबसे छोटी भिन्न पूछिए तो ऑप्शन नंबर आपका जो 3 है ना, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कितने समय में 5% वार्षिक ब्याज की दर से किसी धन के मान में 40% की वृद्धि हो जाएगी। अब 40% की वृद्धि बता रहा है कितने पे, 5% पे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 8 वर्ष में। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो 4 है ना, ये से हो जाएगा। अभी तक जो मैथ है वो ख़त्म हो गया, अब हमारी आएगी रीजनिंग जो कि 10 नंबर की आती है। अब देखो यहाँ पे सर्कल दे रखे हैं, एक में आपको पढ़े लिखे युवा दिख रहे हैं, एक बार रोजगार युवा है और एक पिछड़ी जाति के युवा है। कितने पिछड़ी जाति के युवा अनपढ़ है, अनपढ़ पूछा है। तो पहले देखो पिछड़ी जाति का कौन सा है, सर्कल है, इतना क्लियर है। सर्कल में कौन कौन से हैं भाई, सर्कल में क्या है, जो पढ़े लिखे नहीं हैं भाई, पढ़े लिखे नहीं है उनको निकाल दो, जो पढ़े लिखे हैं उनको निकाल दो। पढ़े लिखे कौन से हैं, एक तो 13 है और एक 3 है, बचा क्या 17 और 5 कितने हो जाएंगे, 22। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 4 ठीक हो जाएगा। कितने पढ़े लिखे युवा रोजगार प्राप्त है, पढ़े लिखे युवा रोजगार प्राप्त है। तो पढ़े लिखे को देख लो एक बार, पढ़े लिखे मतलब यहाँ पे कौन सी है, ट्रायंगल है ये, ठीक है। ट्रायंगल में क्या है, पढ़े लिखे। इसमें रोजगार कितने को मिला हुआ है, रोजगार मिला है 3 और 6 9। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा 4 है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। सेट दे रखा है और संबंध देखना है आपको, है ना, सेट दे रखा है संबंध देखना है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो क्या है, देखो इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 1 का, और 1 को मल्टीप्लाई कर रखा है 3 से। फिर इन दोनों के बीच में कितने का है, 1 की, डिफरेंस नहीं मतलब मल्टीप्लाई 1 की है। फिर यहाँ पर क्या कर रखा है, 6 और 5 से मल्टीप्लाई कर रखा है। तो ऐसा देख लो किसके साथ है, दोनों में 1 का 1 से मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8 नहीं, 4 तीय होना चाहिए था, 6 दूनी दे रखा है, 7 और 7 तीय 21, और फिर 1 और 21 5 आना चाहिए था, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 बचता है और यही सही हो जाएगा। ओके, अब देखो एक घर में सदैव होता है, एक घर में सदैव क्या होता है। इसका जब मैंने ऑप्शन देखा तो मेरे भी होश उड़ गए थे, मेरे अकॉर्डिंग तो इसमें रसोई आना था, पर इसमें क्या दे रखा है, फर्श। एक घर में हमेशा फर्श होता है, तो ऑप्शन नंबर जो 4 है ये सही हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, तो देखो इनको कैसे अटैम्प्ट करोगे। देखो ए दे रखा है, ए के बाद क्या दे रखा है, सी, फिर दे रखा है यहाँ पे डी और फिर एफ। देखो एक है, एक में कितना जोड़ रखा है, 3, एक में 2 जोड़ रखा है, 3 नहीं 2। बी छोड़ के सी है, डी है कि डी के बाद ई छोड़ के एफ है, के बाद एल और एम है, फिर बी के बाद क्या है, सी को छोड़ के डी है। तो यहाँ पे एम है, एम कितने पे आता है, 13 में से 2 माइनस करेंगे तो 11 पे क्या आता है, के। तो 2 ऑप्शन में क्या आता है, तो ये 2 कैंसिल आउट, ठीक है। एस कितने पे आता है, 19 में से 2 माइनस करेंगे तो कितने आएंगे, 17 पे क्या आता है हमारा, क्यू। तो क्यू किस पे आता है, ऑप्शन नंबर जो 2 है इसमें, आप चेक कर लेना, यही आंसर मिलेगा आपको। मोतियों से क्या बनता है, हार बनता है। फूल से क्या बनता है, बाग बनता है, नहीं। पौधा बनता है, नहीं। गुलदस्ता बनता है। फूल से क्या बनता है, गुलदस्ता। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, यदि किसी सांकेतिक भाषा में जो क्लॉक है इसको उल्टा लिख रखा है, देखो सी को यहाँ लिख रखा है और फिर एल लिख रखा है, फिर ओ लिख रखा है, फिर सी और की, तो इसका पूछा है। तो एस लास्ट से स्टार्ट करना है ना, लास्ट में STEPS, ये देखो SPET आएगा, SPETS। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा 2 है ना, ये सही हो जाएगा। अब यहाँ क्या दे रखा है, इस शब्द के अक्षर से कौन सा शब्द नहीं बनता, क्या बोल रखा है, नहीं बनता। तो सभी को मैच कर लो, जो वर्ड नहीं होगा वो नहीं बनेगा और सारे बन जाएंगे। देखो P भी है, E भी है और N भी है और A भी है और L भी है, ये तो बनता है। तो PRAS नहीं है इसमें, देखोगे ना तो आपको S नहीं दिख रहा कहीं पर भी। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है ना, ये सही हो जाएगा। ऐसे आपको देखना भी आना चाहिए। नेक्स्ट देखो, ये वाला क्वेश्चन है, इसमें मेरा कोई पैटर्न नहीं बना। आपसे अगर कोई पैटर्न बनता है तो प्लीज़ कमेंट करना, बट इसका आंसर क्या बता रखा था, इसका 4 बता रखा था। ओके, अगर इसमें पैटर्न आपसे बनता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। यदि किसी वर्ष में जो कि लीप वर्ष नहीं है, 28 फरवरी को सोमवार था, 28 फरवरी को क्या था, सोमवार था, तो आगामी 2 जनवरी को कौन सा दिन होगा। इस वाले क्वेश्चन की मुझे भी जो वो कैलेंडर है वो अच्छे से नहीं आता कि मैं इतना अच्छा क्वेश्चन करा दूं, बट मुझे इसका आंसर पता है। इसका जो आंसर है वो सोमवार है, एक ही है जो कि आपका ऑप्शन होगा। ओके,
नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी हरियाणा जीके। बौद्ध संप्रदाय के किस ग्रंथ में हरियाणा के तत्कालीन जनजीवन का उल्लेख मिलता है? जनजीवन का उल्लेख किस में मिलता है? ऑप्शन नंबर 4 में। ऑप्शन नंबर 4 में कैसे मिलेगा? दिव्य वेदान में मिलेगा, और ये मंजिक मानिकाय जो भी है ये, है ना, इन दोनों का आंसर ठीक होगा। निम्न में से किसने प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सेना के हरियाणा से सैनिक भर्ती का विरोध किया था? इसका जो विरोध किया था वो किया था नेकीराम शर्मा ने। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे फर्स्ट सही हो जाएगा। देखो हरियाणा जीके की ये वाले क्वेश्चन है ना, कभी नहीं चेंज होने वाले, जो करंट है वो चेंज होती है। इस वजह से मैं ये सीरीज चला रखी कि आपको यहाँ पे फ़ायदा जरूर होगा। एटलीस्ट और भी कुछ नहीं तो हिस्ट्री बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। अभी तक मैंने आपको सेट कितने करा दिए? 8 करा दिए। 8 सेट में मैंने 10 क्वेश्चन होते हैं हरियाणा जी के, तो यहाँ से 80 क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से कंप्लीट कर पाए। और जब तक आपका एग्जाम रहेगा मैं ये सीरीज़ कंटिन्यू रखूँगी, तो आप कम से कम यहाँ पर 300 या 200 से 250 के समथिंग आप एवरेज लगा लो, है ना। तो काफ़ी दिन बचे हुए हैं, तो आप इस सीरीज़ के साथ बने रहिए, आपको बेनिफिट ही बेनिफिट मिलेगा। हरियाणा के किस जिले के निकट मोरनी पहाड़ियाँ स्थित है? मोरनी की पहाड़ियाँ आप सभी को पता है किसमें? पंचकुला में या अम्बाला में? मोरनी हिल अम्बाला में या पंचकुला में? आई थिंक अम्बाला में है, तो मैंने ऑप्शन गलत बता दिया। 4 किसमें है? पंचकुला में नहीं है, अम्बाला में है मोरनी हिल। ओके। निम्नलिखित में से कौन सा युगम सम्मिलित नहीं है? चिंकारा पंचनन भिवानी में है, मगरमच्छ का कुरुक्षेत्र में है, गिद्ध का भी पंचकुला में है, फिशेस प्रजनन कहते हैं, नहीं ये यमुनानगर में नहीं है। यही ऑप्शन आपको जो है ना कई सेट कराए हैं उनमें आपको सेम क्वेश्चन रिपीट होता मिलता है, और यमुनानगर के साथ ही इसको मैच करके देता है। तो जो ऑप्शन नंबर 4 है ये गलत है, यही हमारा आंसर सही है। ओके। नेक्स्ट देखो, सुमेलित कीजिए। यहाँ पे आपको बताना है आलू, प्याज, फूल गोभी और कुकुर बीट्स कहाँ कहाँ मिलते हैं? करनाल, सोनीपत, गुड़गांव और कुरुक्षेत्र। देखो आलू तो है ना वो कुरुक्षेत्र में होते हैं, प्याज गुड़गांव में होती है, फूल गोभी सोनीपत में होती है, और कुकुर बीट्स किस में होती है? करनाल में। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? एक का क्या है? 4 है। 4 3 2 1 है ना, 4 3 2 1। ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकेंड है ना ये सही हो जाएगा। हरियाणा का एकमात्र नगर निगम वाला शहर, मतलब एक ही जिसमें नगर निगम है, वो कौन सा है? फरीदाबाद। ऑप्शन नंबर सेकेंड सही। नेक्स्ट देखो, ब्रिटिश सरकार द्वारा ये शमूशुल उलेमा की उपाधि किसे दी गई थी? ये जो उपाधि है, ये नाम ही मैंने तो फर्स्ट बार पढ़ा है, ये किसे दी गई थी? सर सादी लाल ने दी थी, या अल्फाद हुसैन हाली को, या फिर लाला मुरलीधर को, या श्यामलाल एडवोकेट, किसको दी गई थी उपाधि? जो उपाधि है ये आपकी दी थी अल्ताफ हुसैन हाली को। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है ना ये सही हो जाएगा। रेगिस्तान रहित महाद्वीप है, जहाँ पर रेगिस्तान है ही नहीं, रहित मतलब जहाँ पे रेगिस्तान नहीं है, तो इसमें से कौन सा है? तो वो आपका यूरोप में है। ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं, शीतला माता तो आप सभी चाहते भी होंगे, अगर आप हरियाणा से भी हैं या गुड़गांव या दिल्ली से, तो ये हमारा कहाँ पे पड़ता है? गुड़गांव में। काफ़ी जाना माना मंदिर है हमारा। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष से आकर कैसा अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष से आकाश कैसा दिख रहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैसा होता है? काला। ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है ना ये सही हो जाएगा। आज के हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको ये 30 क्वेश्चन पसंद आए हों, और आपको मेरा सॉल्यूशन पसंद आता है तो आप 2 प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। कौन कौन सी? एक तो आप मैथ नाम की प्लेलिस्ट, जो कि मैंने लास्ट ईयर कराए थे मैथ के सारे चैप्टर, और अभी जो चल रही है वो HTET 2024 के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें चेक कर लेना। अभी मैं उसमें 17 वीडियो डाल चुकी हूँ। वो 17 वीडियो नहीं है, उसमें करीब मैं यहाँ पे 20 के लगभग टॉपिक करा चुकी हूँ, तो काफ़ी अच्छी वीडियो है। आप देखोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। 20 कैसे? 17 वीडियो में 20, क्योंकि आज ही जो मैंने वीडियो डाली है उसमें 4 चैप्टर लिए हुए हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसमें से एक वीडियो में से करीब आप 10 से 12 क्वेश्चन आ जाएंगे, तो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो आप उसको देख सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।